हेलो दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का बेसिक लेक्चर दूसरा डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक लेक्चर फर्स्ट डिस्कस किया, जिसमें हमने बेसिकली साइंस की डिफिनेशन डिस्कस किया था और उसके बाद नेचुरल साइंस का क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने साइंटिफिक प्रोसीजर्स को डिस्कशन किया था और बायोलॉजी की डिफिनेशन समझने की कोशिश किया था। बायोलॉजी की डिफिनेशन समझने के लिए बेसिक जो बायोलॉजी की टर्म जो कॉइंड किया है और जो बायोलॉजी की टर्म हमको दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम भी हमने डिस्कस किया था। लेमार्क और ट्रेविरानस ने ये नाम हमको दिया था। हमने समझा था कि बायोलॉजी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को हम कहते हैं, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नथिंग बट अ बायोलॉजी, ये हमने समझा था। हमने बायोलॉजी के ब्रांचेस भी किया, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कशन किया था। आज हम बेसिक लेक्चर 2 में इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स हमको समझना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होंगे उनके पास बेसिक कुछ कैरेक्टर्स है, जो अभी हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। लिविंग बींग्स के जो कैरेक्टर्स है उसमें वन ऑफ द कैरेक्टर मान लो रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है। ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात की जाए और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात की जाए तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ हमको डिफरेंसेस मिलेंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये मूवमेंट नहीं करते हैं, इनका ग्रोथ नहीं होता है, इनका डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब डेवलपमेंट इन द सेंस इनमें इवोल्यूशंस की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नॉन लिविंग पार्टिकल्स में और ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स में हमको नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कैसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक डिफरेंस है, ये जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ये कॉमन कैरेक्टर्स हमको वायरस में दिखाई देंगे। वायरस अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अटैच होगा तो उसके लिविंग प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलेंगी, लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड डीएनए और आरएनए होगा, प्रोटीन की कवरिंग होंगी। वायरोलॉजी में हम ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स के साथ और लिविंग बॉडी से हट के अगर इन्वायरमेंट में होगा तो ये वायरस नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे ही एक्ट करेगा। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वायरस की। वायरस को हम क्लासिफिकेशन में 6 कैटेगरी में रखते हैं। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो उसमें हम बैक्टीरिया की बात की जाए, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंजाई है, एनिमालिया है, प्लांटी है। ऐसे हम वायरसेस को थोड़ा सा इससे डिफरेंशिएट करके ही देखते हैं। आगे हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स का डिस्कशन जो हमें करना था, उसमें सबसे पहले ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये सेल से मिलकर बने हुए हैं। ओके, मतलब ये क्या है? सेल मेड है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट होगा वो हमारा सेल होगा। आगे हम ये वन बाय वन हर पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब हर सेल, हर बॉडी, लिविंग बॉडी ये सेल से मिलके बनी हुई है, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स रहेंगे इनको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेटाबॉलिज्म होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ये केमिकल रिएक्शंस होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें बनेंगे, सिंथेसिस होगा और बहुत सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन होगा। अगर कोई चीज़ बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे। अगर जो कोई चीज़ अगर ब्रेक हो रही है तो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। आगे ये भी टर्मिनोलॉजी को हम डिटेल में एलेबोरेट करेंगे। ओके, उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एनर्जी को ऑक्यूपाई करेंगे। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है तो ये खुद से अपना फूड बनाएंगे और एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होम्योस्टैसिस की कंडीशन भी मेंटेन होंगी। होम्योस्टैसिस इज़ नथिंग बट अ नॉर्मल स्टेट ऑफ आवर बॉडी।
मतलब हमारे बॉडी की नॉर्मल स्टेट को मेंटेन रखना, इसको हम बोलेंगे होम्योस्टेसिस। कोई भी ऑर्गेनिजम्स का एक बॉडी का स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, स्पेसिफिक पीएच होगा, स्पेसिफिक मोलैरिटी होंगी, तो ये सब मेंटेन करने को हम क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस। एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेंगी। जैसे कि अगर हम हमारी बात लेते हैं तो टेम्परेचर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के चेंज होने के हिसाब से हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स रहता है। कोल्ड इन्वायरमेंट में बॉडी अलग रिस्पॉन्स करेंगी, समर के सीज़न में बॉडी अलग रिस्पॉन्स करेंगी, रेनी सीज़न में बॉडी का एक रिस्पॉन्स अलग होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ स्किन प्रॉपर्टीज़, ये सब इसमें कंसिडर हो सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ भी होगा और उसमें डेवलपमेंट भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा इसमें, मतलब न्यू वंस फॉर्म होंगे, ऑफस्प्रिंग से प्रोजेनीज बनेंगे, एडेप्टेशंस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होगा तो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडॉप्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। जो भी चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडॉप्ट करेंगे और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होगा, डिफिनिट लाइफ स्पैन होगा। तो हम बात कर रहे थे, पहला पॉइंट था उसमें सेल मेड, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल से मिलकर बना हुआ है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल लिया, एक है एनिमल सेल की एग्जाम्पल और दूसरी है प्लांट सेल की एग्जाम्पल। इसका डिफरेंस हम रेस्पेक्टिव टॉपिक में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब देखो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के ग्रुप को हम बोलेंगे टिश्यूज़। टिश्यू के फिर और अलग बहुत सारे टाइप्स है, उस हिसाब से टिश्यू का नेचर, टिश्यू का पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा। टिश्यू से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बने ऑर्गन सिस्टम्स, और ये ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिजम्स का क्या हो गया, रेगुलेशन हो गया लाइफ का। वैसे ही प्लांट में ले लो, प्लांट टिश्यू बने, प्लांट टिश्यू से स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बने, और फाइनली ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया, अपनी लाइफ स्पैन को फॉलो कर रहा है, कैरी कर रहा है अपने लाइफ को। किसके हेल्प से, ऑर्गन्स के हेल्प से। ऑर्गन्स बने टिश्यू से, टिश्यू बने सेल से। मतलब एक चीज़ तो हमको यहाँ पर समझ में आई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये तो सेल्स से बने हुए हैं, और उसके साथ साथ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट है वो हमारा सेल है, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने लास्ट के स्लाइड में डिस्कस भी किया कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है कि भाई हमारी जो बॉडी है, कोई भी प्लांट बॉडी रहने दो, एनिमल बॉडी रहने दो, ये सेल के ग्रुप से बनी। सेल के ग्रुप्स क्या है, सेल के ग्रुप्स मिलके टिश्यू बने। फिर प्लांट के भी बहुत सारे टिश्यू है, फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में फिर और उसके सब टाइप है, जाइलम है, फ्लोएम है, वेसल्स है, ठीक है। ये हम डिटेल में देखेंगे आगे रिस्पेक्टिव टॉपिक में। बस मुझे इतना बोलना है कि सेल से टिश्यूज़ बने और टिश्यू से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना, जो प्लांट बॉडी को क्या कर रहा है, हमको शो कर रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर हमको प्लांट बॉडी दिख रही है बेटा, तो ये प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइटिक फेज बोलेंगे और फिनोटाइप बोलेंगे। फिनोटाइप मतलब क्या, कि हम कैरेक्टर को हमारे आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी रहने दो, एनिमल बॉडी रहने दो, जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है, हम जो दिखते हैं, तो उसको हम हमारा फिनोटाइप बोलेंगे, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। और ये फिनोटाइप को हमारे जीन्स क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे इनके फंक्शंस को, और उस पर्टिकुलर जीन्स को हम जीनोटाइप बोलेंगे। मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम जीनोटाइप कहते हैं, और इन अकॉर्डेंस विद देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हमको दिखाई दे रहे हैं उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। आगे हम रिस्पेक्टिव टॉपिक में जेनेटिक्स के पार्ट्स में और सेल के पार्ट्स में भी ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए, एक है सेल मेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ऑर्गेनाइजेशन। रिमेनिंग जो पॉइंट्स है हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।